हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे रामानुजन पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होते हैं, इनके उदाहरण, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पैराडॉक्स के बारे में पूरी बात पता चल सके, पूरी जानकारी के बारे में आप जान सको। रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हमारे जो भारतीय महान गणितज्ञ थे रामानुजन जी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा रामानुजन पैराडॉक्स। ये उन्होंने उन्होंने दिया था। तो इस पैराडॉक्स के अंतर्गत क्या है कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका सम यदि हम करें तो वो आता है -1/12। ये रामानुजन जी ने दिया था। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस पैराडॉक्स के अंतर्गत क्या है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन, आगे तक। कहाँ तक? अनंत तक। और हम इनका सम करें तो कितना आता है? -1/12। यानी कि इस पैराडॉक्स में क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी प्राकृत संख्या है, उन सब का सम करें तो कितना आता है? -1/12। अब आप इस बात को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए होंगे, चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे नंबर हैं पॉजिटिव हैं। जितने भी इंटीजर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे कैसे हैं? प्लस हैं, लेकिन इनका योग कितना आ रहा है? -1/12। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही तो पैराडॉक्स है, और इसी पैराडॉक्स के अंतर्गत रामानुजन जी ने इसका हल किया था। हम यहाँ पे इसका हल भी पढ़ेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एक से लेकर अनंत तक, सारों का योग -1/12 कैसे आता है। तो ये जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एस। एस नाम मैंने इसको दे दिया। इसको हल करने के लिए हमें दो अन्य सीरीज के हलों की आवश्यकता पड़ेगी। वो सीरीज कौन कौन सी हैं, उनके हल क्या होते हैं, और उनकी सहायता से मैं इसके मान को आपको हल करके बताऊंगा कि -1/12 कैसे आता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला है दोस्तों, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। देखो, मैं एक सीरीज अज्यूम करता हूं, एक मानता हूं, जिसको मैं नाम दे दिया ए। और वो सीरीज कैसी है यहाँ पे देखना। 1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी कि एक एक है सब में। और जो चिन्ह है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिव चलता जा रहा है, और ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ठीक है, इसका मुझे मान ज्ञात करना है। जो मैंने बताया था कि इस सीरीज को हल करने के लिए मुझे दो सीरीज चाहिए, उनका हल मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताऊंगा, और उन सीरीज की सहायता से मैं इसका मान निकाल के बताऊंगा आपको -1/12। उनमें से पहली सीरीज मैंने ये मानी है, इसका मान हम निकाल रहे हैं। तो मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक तो यूं का तो रख दो, एक तो मैंने रख दिया यूं का तो। अब ये जितनी भी सीरीज बच गई यहाँ से यहाँ तक, इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 1। ठीक है, ये चिन्ह यहाँ पे प्लस है, माइनस आपने बाहर ले लिया तो क्या जाएगा? -1। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि देखो, माइनस और माइनस गुणा करो तो क्या आएगा? वापस क्या आएगा? प्लस, है ना। यहाँ पे क्या जाएगा? +1 -1, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये सीरीज कोष्टक के अंदर बनेगी। अब आप यहाँ पे गौर से देखो, ये जो कोष्टक के अंदर आया, ये तो ए सीरीज ही तो है। देख लो, सेम टू सेम ए ही है ये, है कि नहीं? 1 -1 1 -1 +1 -1, ये कोष्टक के अंदर क्या बन गया बताओ? ये पूरी ए सीरीज ही बन गई। ये बराबर में क्या चलता आ रहा है? ए चलता आ रहा है। ठीक है, अब इस माइनस के ए को मैं बराबर से इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2a = 1। 2a = 1, इसका मतलब a का जो मान है वो आ गया 1/2। यानी कि इस सीरीज का जो मैंने मान निकाला वो कितना आया? 1/2। आप दोबारा देख लो। एक तो मैंने पहले तो ये मैंने जो है सीरीज अज्यूम करी, मानी a बराबर a -1 +1 -1 +1, अल्टरनेटिव चिन्ह बदलते जा रहे हैं अनंत तक।
तो मैंने क्या किया कि एक तो योग तो रख दिया ये, और ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया, है ना, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इन सब में से, तो ये एक सीरीज अंदर बनी। आप देखते हो ये सीरीज और ए जो है, ये सीरीज किसके बराबर, ए के बराबर तो है, सारा सारा देख लो, ये जो सीरीज बनी है किसके बराबर है, इसके ही तो बराबर है पूरा। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, तो 2a बराबर 1 आ गया, तो a बराबर आ गया 1/2। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके दोबारा ढंग से देख लेना। इसका मान मैंने निकाला 1/2, ठीक है, जगह थोड़ी कम बचेगी इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको हल को, ठीक है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन अभी निकाला हमने वो आया 1/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, ठीक है, ये ए का मान आया इस सीरीज का। दूसरी सीरीज मैं एक मान रहा हूं जिसको नाम दे रहा हूं मैं बी। वो सीरीज कैसी है देखो, 1-2 +3 -4 +5 -6 प्लस कहाँ तक, अनंत तक, इसका मैं मान निकालना चाह रहा हूँ। ये सीरीज कैसे है देखो, एक के बाद में 2 आया, चिन्ह किसका, माइनस का, फिर किसका आएगा, प्लस का, फिर किसका आएगा, माइनस का, फिर किसका आएगा, प्लस का, यानी कि ये चिन्ह अल्टरनेटिव बदल रहे हैं, ठीक है। इसका मुझे मान निकालना है। तो इस बी सीरीज का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में से बी घटाना पड़ेगा, तब इस बी का मान आएगा। देखो कैसे आएगा समझना, ए माइनस बी, ठीक है। ए तो योग तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 -1 +1 -1 +1 माइनस, ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। माइनस यहाँ पे मैं देता हूँ 1 -2 +3 -4 +5 -6 और कहाँ तक, अनंत तक, लिख दिया मैंने ये। अब देखो क्या करना है आपको, इस सीरीज का पहला अंक और इस सीरीज का पहला अंक के आपको सेट तैयार करना है। देखो एक, इसका एक, इसका एक, ये माइनस है, देखो -1, ठीक है, प्लस, अब इसका क्या है बताओ, -1 है कि नहीं, और इसका ये -2 है ना, इस माइनस से गुणा होके क्या हो जाएगा, +2, फिर प्लस, ये हो गया। अब ले लो +1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस -3, ठीक है, प्लस, अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये आ गया -1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस +4, ऐसे ये चलता ही जाएगा अनंत तक, ठीक है। अब आप देखो दोस्तों, ये तो हो गया 1 -1 कहाँ हो गया, इसका मान 0 हो गया, हो गया 0। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो -1 +2 क्या आएगा, 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप 1 प्लस का और माइनस का 3, तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, -2, और ये प्लस से गुणा होगा तो भी क्या आएगा, -2। यहाँ पे देखो आप 4 तो प्लस का, एक किसका है, माइनस का, तो 3 आएगा प्लस का, और प्लस और प्लस 3 +3, ऐसे चलते जाएंगे तो ऐसे आएगा। देखो आगे जब बढ़ाएंगे इस सीरीज को तो 1 -2 +3, फिर आएगा -4 +5 -6, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी आगे, ठीक है। आगे जो बढ़ाएंगे ना इसको सबके, जैसे हमने यहाँ तक किया है -1 +4, आगे करेंगे +1 -5, तो ये सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे अगला नंबर किसका आता, यहाँ पे नंबर देखो इसका आता +1, देखो यहाँ पे ये आ गया ना, एक एक तो ये आ गया, ये एक ये आ गया, ये एक ये आ गया, और ये एक ये आ गया। अब इस एक का नंबर है +1, और यहाँ पे क्या आता बताओ, प्लस गुणा माइनस -5 ये आता, तो -5 और +1 -4, तो यहाँ पे क्या आता, -4 आ गया ना, ऐसे +5 प्लस -6 से आता है आगे तक। तो अब यहाँ पे आप देखना इधर बराबर में क्या चल रहा है, a -b चल रहा है, नहीं चल रहा बराबर में। अब आप इस सीरीज पर फोकस करो, ये तो वापस वही सीरीज आ गई, कौन सी, बी सीरीज आएगी नहीं है बताओ, सेम सेम बी सीरीज आ गई। तो यानी कि a b जो है वो कितनी आ गई, किसके बराबर आ गई, b के बराबर आ गई। यानी कि इस -b को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 2b, कितना, b + b, है ना, ये माइनस का उधर जाएगा तो b + b कितना हो जाएगा, 2b। तो यानी कि a का मान हमने कितना निकाला बताओ, 1/2 बराबर 2b, तो b बराबर हमारा आ जाएगा
ये 2 गुना इधर क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 1/4। तो b का जो मान आया वो कितना आया बताओ, 1/4। ठीक है, a का मान भी मैंने निकाल लिया और b का मान भी मैंने निकाल लिया। ये जो सीरीज आई b, ये वाली सीरीज, इसका मैंने मान निकाल लिया 1/4। ठीक है, अब आप इन दोनों सीरीज का मान जो है वो याद रखना, इनकी सहायता से ही ये ऊपर वाली सीरीज जो है इसका मैं मान निकालूंगा। लेकिन इनका मान आएगा कैसे वो देखो। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इस जो हल किया है इसको मिटा देता हूँ ताकि हमको समझ में आसानी से आए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया इसको। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक संक्रिया करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मैंने b का मान निकाला था a माइनस बी करने पर, उसी प्रकार मुझे इसका मान निकालूंगा b में से s घटाने पर। इधर देखो, हम b में से क्या घटाऊंगा, s। ऐसा करने पर मान आ जाएगा किसका, s का। देखना कैसे आएगा। b कितना है, ये रहा b, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ऐसे अनंत तक माइनस s ये रहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने a माइनस बी करने पर जोड़े बनाए थे ना एक एक अंकों के, वैसे यहाँ पे बनाना है। इस एक के साथ में ये वाला एक लिख दिया, माइनस के, क्या ध्यान रखना, ये माइनस गुणा होगा इससे, तो क्या आएगा -1 प्लस यहाँ पे क्या है -2, कितना है -2। यहाँ पे ये प्लस का 2 है ना, ये गुणा हो जाएगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस अब नंबर किसका है, +3 का, +3 का। यहाँ पे किसका नंबर है, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा -3 प्लस। अब किसका नंबर है बताओ, -4 का। फिर यहाँ पे ये 4, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा -4, फिर प्लस। यहाँ पे किसका नंबर है बताओ, +5 का, और ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा -5। ऐसे ये चलती जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू किसको टेंड कर गई, 0 को। एक में से गया तो 0, ये वैल्यू किसको टेंड कर गई, 0 को, मतलब इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मान भी कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा बताओ, -2 और -2 कितने हो गए, -4। -4 और -4 कितने हो गए, -8। देखो -2 और -2 -4, और -4 को प्लस से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, -4 आएगा। -4 -4 -8, और -8 को प्लस से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, -8 आएगा। अगली संख्या जो इससे आगे आएगी वो आएगी -6 यानी कि -12, है ना। फिर अगली ऐसी आएगी -16, ऐसी आएगी, और ये चलती रहेगी ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है -4 आप कॉमन ले लो। क्या ले लिया, -4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। ठीक है भाई, माइनस तो कॉमन ले लिया आपने, अब 4 में 4 का भाग दो 1। ठीक है, माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, फिर बचेगा 3, फिर बचेगा 4, ऐसे ये चलता ही ऐसे जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ पे आप देखो ये -4 और ये सीरीज कौन सी बन गई बताओ दोस्तों, ये सीरीज कौन सी बन गई, ऐसी तो बन गई, तो ये ऐश लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, समझ में आया आपके। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ b, ये b माइनस एस के बराबर चल रहा है, b माइनस एस बराबर कितना आ गया, -4s। ठीक है, ये माइनस का s उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि b बराबर मेरे पास बच गया, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, माइनस के, देखो ये प्लस हो जाएगा तो -3s मेरे पास बच गया। b का मान मैंने निकाला, कितना आया था, 1/4। जब मैं b का मान 1/4 रखता हूँ तो ये आ गया 1/4 बराबर -3/5। तो मैं s का जो मान निकालता हूँ तो -3 जो है इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/12, और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस।
तो आप देख सकते हो इस जो एस सीरीज का जो मान आया वो -1/12 आया। कितना रोचक है देखो। तो यही तो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स होते क्या है? विरोधाभास। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इस सीरीज का सारे के सारे अंक प्लस के हैं लेकिन आंसर किस में आया? माइनस में। तो ये पैराडॉक्स हो गया पैदा कि कैसे हो सकता है ये। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने दो सीरीज एज्यूम करी, ए और बी। ए का जब हमने मान निकाला तो हाफ आया और बी का जो मान निकाला 1/4, एक चौथाई आया। इनकी सहायता से हमने एस का मान कैलकुलेट करने के लिए हमने बी माइनस एस का मान निकालना चाहा। तो बी माइनस एस का मान निकाला तो आया -4s। -4s को जब हमने हल किया तो एस का मान आया -1/12। तो दोस्तों, रामानुजन पैराडॉक्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के रोचक वीडियोज मैं आपको जानकारी भरे लेके आता रहूँगा। यदि आप नए नए हमारे चैनल पे विजिट किया हो आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला इसी प्रकार से आप बढ़ाते रहें और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते रहें। और इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।